अरावली पर्वतमाला को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उदय भानु चिब का कहना है कि अरावली प्रकरण में बीजेपी सिर्फ भ्रम फैला रही है और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि पर्यावरण संरक्षण की आड़ में बीजेपी की असली मंशा बड़े कॉरपोरेट हितों को साधने की है, जबकि आम जनता और प्राकृतिक संसाधनों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उदय भानु चिब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हालिया फैसले के बाद कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में कुछ रणनीति बदलाव किए गए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि यह आंदोलन रुका नहीं है, बल्कि इसकी दिशा और स्वरूप पर दोबारा विचार किया जा रहा है। युवा कांग्रेस पहले ही अरावली को बचाने के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा निकालने का निर्णय ले चुकी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल इस यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। उदय भानु ने ऐलान किया कि 21 जनवरी के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसी के अनुसार देश भर में अलग अलग कदम उठाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अरावली संरक्षण सच में पर्यावरण की लड़ाई है या फिर इसके पीछे सियासत, उद्योगपतियों का खेल छुपा है। इस पूरे मामले पर सबकी नजरें 21 जनवरी के बाद होने वाले फैसले पर टिकी है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जो है जयपुर आए। जयपुर आके उन्होंने अरावली मुद्दे पर बहुत कुछ कहा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अरावली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद में अभी हमारा जो सत्याग्रह है उसे कुछ समय के लिए स्थगित भी किया जाता है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए अरावली का नरसंहार कर रही है, अरावली को बर्बाद करने में लग रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अरावली के जो जिस प्रकार से पैरामीटर तय किए गए हैं कि 100 मीटर के नीचे के दायरे की अरावली नहीं कहलाएगी, ये सब भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की मिली भगत है। साथ में यूथ कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो पार्टी में काम करेगा उसे जगह दी जाएगी और जो पार्टी में काम नहीं करेगा उसे हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा लगातार जिस प्रकार से शोषण कर रही है, भाजपा लगातार आम आदमी को ठग रही है, उससे तौर पे साफ नजर आता है कि भाजपा बहुत कम समय के लिए सत्ता में रहने वाली है। साथ ही उन्होंने वैसा कि कहा कि अरावली को लेकर हमारा पूरा संगठन एक है और सुप्रीम कोर्ट का जो अगला फैसला आएगा उसके बाद में हम निर्णय लेंगे कि अरावली के ऊपर में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार चाहती है कि जो सबसे पुरानी प्रवर्त श्रृंखला है अरावली, उसके पक्ष में हमेशा खड़ी रहेगी। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर। राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसे का सेतु भी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यही तस्वीर देखने को मिली, जहां कार्यकर्ता जन सुनवाई का दूसरा दिन आयोजित किया गया। इस जन सुनवाई में मंत्री हेमंत मीणा और सुमित गोदारा ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी। कुल 60 कार्यकर्ताओं की सुनवाई की गई, जिन मामलों का तुरंत समाधान संभव था उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी मामलों को संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों तक भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये जो जन सुनवाई की जो है उसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जन सुनवाई के माध्यम से पूरा सम्मान के साथ साथ उसके काम हो, इस भावना के माध्यम से प्रदेश कार्यालय में ये जन सुनवाई रखी गई है और इसमें कुल मिलाकर 58 प्रकरण जन सुनवाई के आज आए और उनका मौके पे निस्तारण करने का काम माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से किया गया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको जयपुर के माध्यम से ही होते हैं विकास कार्य, उसका जब हम पार्टी कार्यालय का पूरा उपयोग करते हैं तो क्षेत्र में विकास होते हैं, तेज गति से काम होते हैं और जो कार्यकर्ता आता है उसको लगता है कि हाँ मैं प्रदेश कार्यालय गया, वहां मेरे माननीय मंत्रियों द्वारा जन सुनवाई की गई और ना सिर्फ जन सुनवाई की गई, जब वो काम पूरा होता है तो उससे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है और वो लगातार कार्यालय आता रहता है कि हाँ कार्यालय जाने से काम होते हैं और हर जगह होता है काम। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि आम व्यक्ति काम मिल सकता है, तो हर मंत्री के जन सुनवाई सुबह घर 9 से 11 लगातार चल रही है, हर मंत्री माननीय मंत्रियों के यहाँ। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पार्टी के द्वारा, जब हम कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस है, ये सिर्फ बीजेपी में ही है जहाँ माननीय मंत्री जो पार्टी कार्यालय में पार्टी के संगठन के व्यक्तियों के साथ मिलकर जन सुनवाई करते हैं और आम व्यक्तियों की जो भी समस्या उसका समाधान का प्रयास करते हैं।
इस तरह की जन सुनवाई से कार्यकर्ता और नेतृत्व के बीच संबंध और मजबूत होते हैं। वहीं मंत्री सुमित गोदारा ने साफ कहा कि जन सुनवाई सिर्फ औपचारिकता नहीं। उन्होंने बताया कि भले ही मंत्री निवास पर नियमित सुनवाई होती है, लेकिन प्रदेश कार्यालय में इसका उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है जो किसी कारणवश मंत्री के बंगले तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जन सुनवाई के दौरान सियासी हल्के फुल्के तंज भी सुनने को मिले। सवाई माधोपुर में प्रियंका गांधी के बेटे की शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री सुमित गोदारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो राहुल गांधी को भी सगाई और शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। प्रदेश कार्यालय की ये जन सुनवाई जहां संगठन और जमीनी मजबूती देने का संदेश देती है, वहीं सियासत में तंज और चुटकी का रंग भी जोड़ देती है। आज भाजपा कार्यालय के अंदर में कार्यकर्ताओं का जन सुनवाई का आज दूसरा दिन है और इस कार्यकर्ता सुनवाई के अंदर में जो मंत्री आए उसमें हेमंत मीणा और सुमित गोदारा थे। उन्होंने बताया कि 58 के आसपास कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेके आए और उन समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण भी किया गया। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि आखिर कार्यकर्ताओं को भी जन सुनवाई की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं को जन सुनवाई की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मंत्री अपने घर पे तो रोज़ करते ही हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आते हैं उनकी जन सुनवाई अति आवश्यक है। कारण ये है कि कई बार मंत्रियों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश का बड़ा कार्यालय है, सारे पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, इसलिए यहाँ पे जन सुनवाई का तकरीबन 3 घंटे का समय रखा गया है। और इस जन सुनवाई से कम ये तो साबित होता ही है कि कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे भी है जिनका समस्या का समाधान तो नहीं हो पाया, लेकिन उनमें रोष भी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हम जिता के लेकर आए उस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर में यह सरकार हमारा कोई विशेष काम या ध्यान नहीं रख रही है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर। जयपुर से बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। सोमवार को जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अनुशासन समिति की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता की ओंकार सिंह लखावत ने की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और समिति के सदस्य शामिल रहे। बैठक में पूर्व सांसद राम कुमार वर्मा, विधायक सचिन कृपलानी और सरोज कुमारी मौजूद रहे, जबकि पूर्व सांसद नारायण पंचारिया ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी में अनुशासनहीनता से जुड़े मामलों पर गहन चर्चा की गई और आगे की कार्रवाई को लेकर सहमति बनी। सबसे अहम फैसला खिवसर से विधायक रेवंत राम डांगा के मामले में लिया गया। अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय किया है। माना जा रहा है कि पार्टी लाइन से अलग बयान और गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की गई है। अनुशासन समिति ने साफ कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। कोई भी नेता या कार्यकर्ता अगर तय दिशा निर्देश से हटकर काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि संगठन की मजबूती अनुशासन से ही आती है। इस बैठक के जरिए बीजेपी ने ये संदेश भी दे दिया कि आने वाले समय में संगठनात्मक अनुशासन को लेकर और भी सख्ती देखने को मिल सकती है। अब निगाहें इस पर है कि कारण बताओ नोटिस का जवाब क्या आता है और आगे पार्टी क्या कदम उठाती है। 3 विधायकों की स्टिंग ऑपरेशन के बाद में राजनीतिक घटनाक्रम जिस प्रकार से बदला है उससे राजस्थान की राजनीति में तो भूचाल आया ही आया है। वहाँ विधानसभा जो सदाचार कमेटी है उन्होंने प्रसंज्ञान लेते हुए तीनों विधायकों को बुलाया और उनसे एविडेंस मांगे गए कि आप हमें एविडेंस दीजिए कि आप लोग जो उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग सही हैं या गलत हैं। लेकिन वो सदाचार कमेटी की बात अलग है। जहाँ कांग्रेस ने अपनी विधायक को नोटिस दिया, वहीं निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने CBI जाँच की मांग की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नागौर से विधायक रेवत सिंह डांगा ने भी जो है समय मांगा था विधानसभा से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति ने अपने संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद में उनसे जवाब मांगा गया है, उनसे पूछा गया है कि आखिर आपका पक्ष रखिए। अगर संतुष्ट, अगर कहते कि अगर जो अनुशासन समिति है उनसे अगर वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो आगे की कार्रवाई क्या होगी, कि तो भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति विचार करेगी। लेकिन फिलहाल अब रेवत सिंह डांगा और जो भाजपा के विधायक है उन पर संकट के बादल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो अगर पार्टी के नेताओं को या अनुशासन समिति को संतुष्ट कर पाते हैं तो शायद उनकी विधायकी बच सकती है, लेकिन ऐसा दिखाई देता नहीं पड़ रहा है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।